नमस्कार मित्रांनो, मी चाणक्य पाटील भ्रमंतीच्या 7व्या एपिसोडमध्ये आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, मागचा एपिसोड हा आमचा दोदेश्वरचा होता आणि आज आम्ही तशाच एका ठिकाणी आलो आहोत, जे ठिकाण आहे नवनाथांचं. ते ठिकाण म्हणजेच विखारा पहाड आणि हे ठिकाण बागलाण प्रांतातील देवळा तालुक्यातील आहे. विखारा पहाड उत्तर महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या अजंठा सातमाळ डोंगर रांगेत लोकप्रिय असणाऱ्या धोडप किल्ल्याच्या बाजूला असणारा हा विखारा पहाड. पूर्वीच्या बागलाण प्रांतामध्ये असणाऱ्या देवळा तालुक्यातील वारशी हनुमंत पाड्यात असणारं हे ठिकाण. या ठिकाणाला आपण वेगवेगळ्या मार्गांनी येऊ शकतो. नाशिक पासून वडाळी भुई, वडाळी भुई पासून धोडांबे, धोडांबे ते शेरी सालायबन आणि शेरी सालायबन पासून हा पहाड आपण असं येऊ शकतो, किंवा आपण देवळा या शहरातून सुद्धा येऊ शकतो. शेरी सालायबन पासून पायवाट ही अगदी सोपी आहे. मंदिरापर्यंत पायी जाण्यास आपल्याला साधारण 1 तास लागतो. या डोंगरावर असणारं हे मंदिर नाथपंथीयांसाठी आणि गुरु गोरक्षनाथ आणि मच्छिंद्रनाथ यांच्या भक्तांसाठी हे ठिकाण जणू पंढरपूरच. ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. उभयादित्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय. ऋषिवरमानसहं सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. मंदिरातले दर्शन घेतल्यावर आम्ही पहाडावर असणाऱ्या नवनाथ 84 सिद्धांच्या गुहेकडे निघालो. या गुहेत आजही साधू संत येऊन ध्यान करतात. मंदिराच्या थोडं पुढे गेल्यावर आपल्याला गौ टाका लागतो. जय कैलास निवास प्रमथ गणाधीश भूसुराचित भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्.
त्यानंतर चालत असताना आम्हाला रस्ता बंद केलेला दिसला, परंतु हा बंद रस्ता गाईगुरे यांच्यासाठी होता. आपली हद्द सोडून जाऊ नये किंवा डोंगराच्या कठड्यावरून खाली पडू नये यासाठी तो बंद होता. दक्ष दक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः. डोंगरावरून दिसणारा धोडपचा किल्ला आणि त्याच्या आजूबाजूला असलेले छोटे छोटे गडकोट, त्यापैकीच हा विखारा. थोडं पुढे गेल्यानंतर आम्हाला गरुड टाका दिसला आणि त्याच्या आजूबाजूला आंघोळ करणारी काही मंडळी सुद्धा दिसली. शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. भगवन् भर्ग भयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. सर्वदेव सर्वात्म सर्वदा दुर्वृत गर्वहरण विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय. आतापर्यंतचा प्रवास हा सोपा होता, पण गुहेपर्यंत जाण्यासाठी डोंगराच्या दुसऱ्या बाजूला उतरून जावे लागणार होते आणि तीच खरी कसोटी होती. सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. हा हा हू हू मुख सुर गायक गीतं वदान पद्य विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ. ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. थोडा खडतर प्रवास करत आम्ही शेवटी कसबस गुहेपर्यंत पोहोचलो. उमया दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. मित्रांनो, आता आपण गुहेमध्ये पोहोचलेलो आहोत. तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता, सगळीकडे संपूर्ण असं जंगल पसरलेलं आहे आणि तिकडून ज्या ठिकाणाहून आपण आलो, मंदिराकडून येण्या डोंगराच्या त्या साईडने मंदिराकडनं आलो आणि तिकडची जी वाट होती ती अगदी सोप्या पद्धतीची होती. पण मंदिराच्या ह्या बाजूला, डोंगराच्या ह्या बाजूला जी वाट आहे, ज्या वाटेने आत्ता मी आलो, ती वाट अत्यंत अवघड आहे गुफेपर्यंत येण्याची. चौरासी सिद्धांच्या गुहेमध्ये साधू ध्यान लावत असतात असं ऐकून होतं, परंतु आम्ही ही गोष्ट प्रत्यक्षात जाऊन पाहिली. गुहेत काळाकुट्ट अंधार असल्यामुळे आणि पुरेसा प्रकाश नसल्याने आम्ही ती सेलफोनच्या प्रकाशात बघितली. गुहा ही अतिशय अरुंद असून ती बरीचशी लांब आहे. गुहेतून बाहेर पडल्यावर आम्ही या पहाडाविषयी आणि इथे असणाऱ्या मंदिराविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी श्री गणेशनाथजी महाराज यांच्याकडे गेलो. ऋषिवर मानस हंस चराचर जनन स्थितिलय कारण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्. विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर
मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालयमयि दासमुदासस्तवोचितो न हि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय. मित्रांनो, आपण विखारा पहाडवर पोहोचलेलो आहोत आणि आपल्याला योगी गणेशनाथजी महाराज भेटलेले आहेत. तर आपण त्यांच्याकडून ह्या पहाडविषयी आणि ह्या पहाडावर असणाऱ्या मंदिराविषयी आपण जाणून घेऊया. नमस्कार महाराज. जय गोरक्षनाथ. महाराज, आप हमें इस पहाड़ के बारे में कुछ बताइए और यहाँ पे जो मंदिर है उसके बारे में कुछ बताइए. ये पहाड़ तो पुराना है और गोरक्षनाथ जी यहाँ तपस्या किए हैं. इससे थोड़ा सा आगे गुफा है, उसमें मुछंदरनाथ जी के शरीर रखा हुआ था और उनकी आत्मा त्रियाराज के राजा के शरीर के अंदर में था. वहाँ से गोरक्षनाथ जी उनकी आत्मा यहाँ लेके आए. उससे पहले यहाँ इस पहाड़ को सोने का पहाड़ बनाया और मन इच्छा भोजन भंडारे का आयोजन किया था. उनको पता था इस पहाड़ को अब माया की आज इतनी धांधली मचने वाली है, फिर गोरक्षनाथ जी ने सोने से परत इसको पत्थर में मिट्टी में कन्वर्ट किया. धन्यवाद. महाराज जी, जो नाथ संप्रदाय के नवनाथ हैं, आप उनके बारे में हमें कुछ बताइए. सबसे पहले तो ओमकार आदिनाथ जी, उदयनाथ पार्वती, सतनाथ ब्रह्मा जी, संतोषनाथ विष्णु जी, गजबेली गजकंठनाथ, 18 भार वनस्पति सिद्ध चौरंगीनाथ, शेषनाग, दादा गुरु मुछंदरनाथ, घटे पिंडे नव निरंतरे रक्षा करे श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी, ये नाथ संप्रदाय के मेन नवनाथ हैं. गोरक्षनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की रचना की है, मतलब चलाया है, नाथ संप्रदाय चलाया है. और उनके बाद से ये नाथ संप्रदाय आज हमारे जैसे योगी गोरक्षनाथ जी की उपासना करते हैं. धन्यवाद. और महाराज जी, यहाँ पे जो हमने मंदिर के सामने कुछ समाधियाँ देखी, उसके बारे में हमें कुछ बताइए. ये गोरक्षनाथ जी के बाद से यहाँ साधु रहते आए, हमारे जैसे साधु यहाँ रहते आए. जो भी साधु ने शरीर छोड़ा, मतलब कि उनकी मृत्यु हुई, तो हमारे समाज में, साधु समाज में ऐसा होता है, समाधि लगती है. आप गृहस्थियों में ऐसा होता है, उनको अग्नि से जलाया जाता है. हमारे साधु समाज में उनको खड्डे करके और ऐसा एक काला बना के उनको वहाँ बैठाया जाता है योगा आसन में, और उनको शक्कर से शरीर को ढक के पुनः ऊपर से मिट्टी दी जाती है. उसको बोलते हैं समाधि. और उस समाधि को आजीवन, जब तक ये धरती, ऐसा मानना है, जब तक धरती रहेगा तब तक समाधि वाले की पूजा होती रहेगी, उनका नाम चलता रहेगा. धन्यवाद. और महाराज जी, जो योगी होते हैं या कोई साधु होते हैं, वो अपना पारंपरिक जीवन छोड़ के, मतलब भगवान को वो शरण जाते हैं या भगवान की पूजा या उस सेवा करते हैं, तो उसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या होता है? ये सब छोड़ के भगवान की शरण में जाना और उनकी सेवा करना. साधु का उद्देश्य होता है भजन करो और अपना साधु घर, एक परिवार छोड़ के इस संसार में लाखों करोड़ों जो परिवार हैं उनसे वो जुड़ जाता है और उनको अपना परिवार मान के उनसे साधु उस परिवारों के लिए जीता है. जो साधु से बने वो भलाई करने के लिए अपना पूरा जीवन इनमें समर्पण कर दिया और भगवान की सेवा पूजा करने में जीवन लगाता है. मतलब पूरा संसार ही उनका परिवार है. हाँ, पूरा संसार ही उनका परिवार है. और महाराज जी, यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं तो वो आपको आदेश बोलते हो और आप भी उनको आदेश बोलते हो, तो इसका अर्थ क्या है? ऐसे आदेश का मतलब ऐसा है, औ से आत्मा, दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, दौ से देवी देवता और 100 से साधु संत. ये जो साधु संत हैं ना तो आत्मा में आते हैं और ना ही देवी देवता में. जैसे गृहस्थ जीवन से निकल के वो अपना संन्यास जीवन में जाते हैं, तो इन देवी देवता से और आत्मा से, इन दोनों से वो परे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं साधु संत. इन तीनों को मिला के हम आदेश बोलते हैं. हम सभी को, जो भी हमारे को आदेश बोलता है वो हमारे को नमन कर रहा है आदेश बोल के. 33 करोड़ देवी देवता को, जितना दुनिया में आत्मा है उनको सबको नमन हो रहा है. और महाराज जी, ये जो नाथ संप्रदाय है ये शुरू कहाँ से हुआ? नाथ संप्रदाय भगवान आदिनाथ जी से शुरू हुआ, जबकि ये इस धरती, आकाश, पवन, पानी, जीवन, मरण ये कुछ भी नहीं था. जब भगवान आदिनाथ जी ज्योति स्वरूप में यहाँ तपस्या कर रहे थे, उनके इच्छा से शून्य, शून्य से ओम, ओम से आदि शक्ति, आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश
और इन देवताओं से आज हम सब इस पूरी सृष्टि मतलब वहाँ से शुरुआत हुई। भगवान आदिनाथ जी से। हमने वहाँ पे गुफा में कुछ साधुओं को ध्यान लगाते हुए देखा, और जो गरुड़ टाका था तो उसमें हमने कुछ लोगों को नहाते हुए देखा। तो मतलब इसका क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सिद्धों की जगह है, तपस्या करने की जगह है। एकांत में, ना कोई ऐसा किसी का दबाव, ना ही कोई डर, ऐसा साधु एकांत का जगह खोजते हैं कि जो उनकी ध्यान में कोई तकलीफ नहीं आएगा, उनको कोई छेड़ेगा नहीं। वो अपने उस क्रिया कर रहे हैं तो उनको नियमित जितना टाइम लगना चाहिए उतना क्रिया करके कर सके, इसलिए वो यहाँ आते हैं बहुत सारे साधु। दूसरा, जो लोग आते हैं, आगे गरुड़ टाका है, वहाँ पर जो कोई भी श्रद्धालु आएगा वहाँ स्नान करेगा और यहाँ दर्शन करेगा। वो अपनी इच्छा से गोरक्षनाथ जी से जो भी मांगता है, गोरक्षनाथ जी उसकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। और ये बाबा मच्छिंद्रनाथ जी का मठ माना जाता है। गुरु गोरक्षनाथ जी यहाँ पे तपस्या किए हुए 12 साल। अन्तःकरणविशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो। साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो न हि भो। साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। जय कैलासनिवास प्रमथ गणाधीश भूसुरार्चित भो। साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव। मित्रांनो, आजचा एपिसोड हा तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. व्हिडिओला प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.